दोस्तों नमस्कार। आपके यूट्यूब चैनल पर CS बेस्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आज आपको 12th क्लास फिजिक्स का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें मैंने आपसे बताया था कि द्रव्यमान और आवेश की तुलना और कूलाम के नियम का चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हम 2 कॉलम बनाए हैं। आप भी कापी कलम ले लीजिए और ऐसे ही 2 कॉलम बनाइए, नोट्स तैयार करिए, याद करिए। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि द्रव्यमान और आवेश दोनों में क्या अंतर होता है, इस बात को हम समझते हैं। तो जैसा कि दोस्तों देखिए, वस्तु का जो द्रव्यमान होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो वस्तु का द्रव्यमान दोस्तों हमेशा पॉजिटिव होता है। और आवेश जो होता है दोस्तों, वस्तु का जो आवेश होता है दोस्तों, आवेश पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो दोस्तों ये याद रखेंगे, बिना आवेश के द्रव्यमान होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि बिना आवेश का द्रव्यमान होता है। और ये भी याद रखेंगे कि द्रव्यमान के बिना आवेश नहीं हो सकता। द्रव्यमान के बिना आवेश नहीं हो सकता। अगर चाहिए तो द्रव्यमान होना चाहिए, ये ज़रूरी है। और नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, 2 द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल लगता है। जैसे 2 द्रव्यमानों के बीच दोस्तों जो बल लगता है वो आकर्षण बल लगता है दोस्तों। और याद रखेंगे यहाँ पर आवेश में कि 2 आवेशों के बीच विद्युत बल जो लगता है दोस्तों, वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों लगता है। जब आवेश समान प्रकृति के होंगे, एक ही प्रकार के आवेश होंगे, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। और दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे यानी अलग अलग होंगे, तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। इस बात को हम स्पष्ट करेंगे आगे। तो आगे देखिए दोस्तों कि द्रव्यमान कांस्टेंट होता है। किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है दोस्तों, वो स्थिर होता है, नियत होता है, वो कहीं नहीं बदलता। और आवेश हमेशा बदलता रहता है। आवेश हमेशा बदलता रहता है, इस बात को भी याद रखेंगे। तो दोस्तों आगे आइए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कूलाम का नियम। कूलाम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने क्या नियम दिया था और क्या कहा था, उस बात को हम लोग समझते हैं। तो कूलाम ने दोस्तों क्या कहा था कि कूलाम ने दोस्तों कहा था कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम ने बताया था। कूलाम ने क्या बताया था दोस्तों, फिर से एक बार देखते हैं। 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि दोस्तों आइए हम लोग कूलाम के नियम को स्पष्ट करते हैं आगे। जैसा दोस्तों कि लिखा है F प्रोपोर्शन Q1 इंटू Q2, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखेंगे। और यहाँ पर कूलाम ने कहा था कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों इसको लिखेंगे हम F प्रोपोर्शन 1/r², इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा है कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को मिलाकर लिखने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाकर लिखने पर, तो दोस्तों समीकरण 1 और 2 को जब मिलाएंगे, इन दोनों समीकरणों को जब आप मिलाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा। F प्रोपोर्शन Q1 इंटू Q2/r² होगा। या इसको हम कह सकते हैं कि जब प्रोपोर्शन का जब हम चिन्ह हटाएंगे, ये प्रोपोर्शन का सिंबल होता है, जब इस चिन्ह को जब हम हटाएंगे तो दोस्तों इसके स्थान पर जो है दोस्तों देखिए क्या आ जाता है। तो दोस्तों देखिए F बराबर जब होगा, जब ये सिंबल हटेगा प्रोपोर्शन का, तो यहाँ पर इसके स्थान पर आ जाएगा K। और ये जो K होगा दोस्तों, एक K जो होगा, K एक नियतांक होगा। क्या होगा दोस्तों, K एक नियतांक होगा। इसको भी आप याद रखेंगे ध्यान से। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि K एक नियतांक है और K बराबर होता है दोस्तों 1/4πε0। K का मान जो होता है दोस्तों नियत होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, इसलिए K का मान होता है दोस्तों 1/4πε0। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है दोस्तों, तो एप्सिलॉन नॉट दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट दोस्तों है निर्वात की विद्युतशीलता। ये है निर्वात की विद्युतशीलता।
दोस्तों। और ये भी याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है दोस्तों, कुछ चीज़ें जो है छूट गया है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि वहाँ पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो नॉट का जो मान होता है दोस्तों, आप याद रखेंगे, ये प्रत्येक स्थान पर काम देगा। वो होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है दोस्तों, होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। इसको भी दोस्तों आप याद रखेंगे। सवाल जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको बहुत ही उपयोगी होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। और नेक्स्ट पार्ट मैं आपको लेकर आऊँगा बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, सरल तरीके से, जो आपको के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी पूर्ण रूप से अच्छे से सरलतापूर्वक, विस्तारपूर्वक मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। तो दोस्तों चलिए हम समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।